हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पासवान आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजे क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे कक्षा 7 के इतिहास विषय के अध्याय 4 पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हुमायूं को, ऑप्शन बी बाबर को, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन डी शाहजहां को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर को। प्रश्न संख्या 2, बाबर ने सन 1526 में दिल्ली के किस सुल्तान को पानीपत में हराया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन बी अकबर को, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन डी इल्तुतमिश को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और पहली बार ही तोप व बारूद का प्रयोग किया गया था। तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार से भारत में अफगानों की शक्ति क्षीण हो गई। प्रश्न संख्या 3, किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी बाबर को, ऑप्शन सी शाहजहां को, ऑप्शन डी औरंगजेब को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर को। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था, जिसके कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। प्रश्न संख्या 4, मनसबदार किसे कहते थे? ऑप्शन ए मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को, ऑप्शन बी अपनी मनमर्जी करने वाले राजाओं को, ऑप्शन सी पराजित योद्धाओं को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को। प्रश्न संख्या 5, मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था में क्या शामिल था? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन सी सैन्य उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, जागीर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए संपत्ति को, ऑप्शन बी वसीयत को, ऑप्शन सी वेतन को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेतन को। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। प्रश्न संख्या 7, मुगल जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए करता था? ऑप्शन ए गांव के मुखिया के लिए, ऑप्शन बी शक्तिशाली सरदार के लिए, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के लिए, अर्थात गांव के मुखिया के लिए और शक्तिशाली सरदार के लिए जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 8, अबुल फजल द्वारा लिखे गए लेख कौन से हैं? ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी आईने अकबरी, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों, अर्थात
अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखे गए लेख हैं। प्रश्न संख्या 9, सूबा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए प्रांतों को, ऑप्शन बी राजा को, ऑप्शन सी सूबेदार को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रांतों को। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 10, दीवान किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सैन्य अधिकारी को, ऑप्शन बी वित्तीय अधिकारी को, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्तीय अधिकारी को। प्रश्न संख्या 11, नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी उसमें क्या शामिल था? ऑप्शन ए सच्चाई, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, सन 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? ऑप्शन ए राणा प्रताप को, ऑप्शन बी मान सिंह को, ऑप्शन सी राणा सांगा को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राणा सांगा को। प्रश्न संख्या 13, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कालिंजर में, ऑप्शन डी सोनार गांव में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सासाराम में। सासाराम बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, मनसबदारी पद्धति को लागू किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को भी ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।